हेलो गाइज, वेलकम है आप लोगों को सच्ची कहानियाँ का यूट्यूब चैनल में। आज का कहानी है इस चारों ब्राह्मण में से सबसे बुद्धिमान और विद्वान कौन है। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में चार दोस्त रहते थे। चारों ही ब्राह्मण थे। साथ खाते, साथ पीते और साथ ही रहते थे। तीन तो खूब पढ़े लिखे थे, मगर मगर एक अनपढ़ ही था। हालांकि वह बुद्धिमान भी था, मगर अनपढ़ होने के कारण उसके अन्य तीन मित्र उसका उपहास ही उड़ाते रहते थे। लेकिन दोस्त होने के कारण बात आई गई हो जाती थी और वो पुराने बात भूलकर फिर से बात बनाने लगते। एक दिन चारों बात कर रहे थे। बातों ही बातों में बात निकली कि उन चारों में से सर्वाधिक बुद्धिमान कौन है। इस बात को लेकर जो बात बढ़ी तो बढ़ते ही चली गई। अंत में निश्चय हुआ कि वे चारों दूसरे राज्य में जाकर वहाँ के राजाओं को खुश करके जो धन लाएगा वही उनमें से ज़्यादा बुद्धिमान होगा। यह निश्चय कर वे चारों दूसरे राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में यह तीनों चौथे पर कोई न कोई पिकरा देते, मगर वह चौथा सिर्फ मुस्कुराकर उनकी बात टाल देता। 2 दिन तक चलने के बाद चारों एक जंगल में पहुंचे। उन्होंने जंगल में कुछ देर ठहरने का निश्चय किया, मगर चौथा मित्र इस पर सहमत नहीं हुआ। वह बोला, दोस्त, तो कुछ ही समय बाद अंधेरा हो जाएगा, अतः हम सिर यहाँ से निकल चलना चाहिए। मगर उसके अन्य तीनों मित्र ने उसका उपहास उड़ाकर उसे चुप करा दिया। तभी उसमें से एक की नज़र किसी मृत जानवर पर पड़ी। वह अपने दूसरे मित्र से बोला, मित्रों, देखो, कोई जीव यहाँ मृत अवस्था में पड़ा है। पता नहीं कौन सा जीव है, क्योंकि इसका चमड़ा गल गया है, शक्ल पहचान में नहीं आती। तीनों मित्रों ने उस तरफ देखा जहाँ जानवर की हड्डी पड़ी थी। हड्डियों पर एक नज़र डालने के बाद एक ने सुझाव दिया, क्यों न हम अपनी विद्याओं की जांच करें। राजा के पास पहुंचने से पहले ही जांच हो जाए कि हम में कौन बुद्धिमान और विद्वान है। एक ने सलाह दी। अन्य तीनों ने उसकी सलाह मान ली। एक अन्य से कहा, ठीक है, मैं इन हड्डियों को जोड़कर ढांचा तैयार कर देता हूँ। कहकर झट से उस अपनी विद्या से हड्डियों जोड़कर ढांचा तैयार कर दिया। तभी दूसरे ने ढांचे पर मांस, चमड़ी और नसों में खून पैदा कर दिया और पीछे हट गया। खाल मांस चढ़ने पर ढांचा शेर में परिवर्तित हो गया। इसी बीच चौथा, जो अनपढ़ था, खामोशी से उनकी हरकत व बातचीत सुनता रहा। उसने उनकी बातों में दखल देना अच्छा न समझा। इधर दूसरे के पीछे हट जाने के बाद तीसरा आगे आया और बोला, तुमने इसकी हड्डी को जोड़कर ढांचे में परिवर्तित कर दिया और तुमने उस ढांचे पर खाल मांस चढ़ा दिए, मगर किसी में जान फूंकने सबसे बड़ी विद्या है जो मेरे पास है। अब देख कैसे मैं इस जीव में जान डालता हूँ। कहकर वह शेर में
शेर में जान डालने के लिए आगे बढ़ा। तभी चौथा व्यक्ति बोल उठा, अरे ठहरो भैया, क्यों, क्या हुआ? तीसरा झलकार उसकी ओर घूमा, लगता है इसे डर लग रहा है। दूसरा उपहासजनक स्वर में बोला। शेर से पहले वाले ने के के पुतले की तरफ इशारा किया और तीनों हंस पड़े। तीसरा बोला, अरे मूर्ख, तू चुप रह, दोबारा मत बोलियो। मगर भैया, अगर यह शेर जीवित हो गया तो यह हमको खा जाएगा। चौथा ने अपने मन की मंशा को प्रकट किया। चुप कर मूर्ख, तू तो ज्ञान को ही बेकार कर देगा। मैं तो इसे जीवित करके ही रहूंगा। तीसरा घमंड में बोला। तब चौथा ने सोचा कि यह तो शेर को जीवित किए बिना बाज न आएगा और शेर जीवित होते ही उन्हें मार डालेगा। यह तो मानेंगे नहीं, अतः वह अपना बचाव तो कर ले। यह सोचकर वह उन तीनों से बोला, ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर जरा 1 मिनट। यह कहकर वह एक पेड़ पर जा चढ़ा। उस पेड़ पर चढ़ते देख वे तीनों हंस पड़े, लेकिन उसने उन तीनों की हंसी को नजरअंदाज कर दिया और पेड़ पर बैठ गया। तब तीसरे विद्वान ने अपनी विद्या से शेर को जीवित के लिए मंत्र पढ़कर शेर पर फेंके। कुछ ही पलों में शेर दहाड़ता उठ खड़ा हुआ। शेर ने अपने सामने 3 प्राणियों को देखा तो उसकी जीभ में पानी आ गया। इधर जीवित शेर को देखते ही उन तीनों की हालत पतली हो गई। वे वहां से भागने की कोशिश करने लगे, मगर शेर ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया। उसने एक को पंजे में मारा, दूसरे को धक्का देकर गिरा दिया और तीसरे को सीधे दांत से जकड़ लिया और कुछ ही देर में तीनों को खा गया। फिर वहां से चला गया। पेड़ पर बैठा चौथा ब्राह्मण ने नीचे उतरा और बोला, सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन, वह जो अपने द्वारा जीवित किए गए शेर द्वारा मारे गए, या वे जो शेर का आहार बनने से बच गया? कहकर वह दूसरे राज्य के राजों को खुश करने चल दिया। दोस्तों, यह जरूरी नहीं है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही बुद्धिमान हो सकता है। अनपढ़ निरक्षर व्यक्ति भी किसी न किसी विद्या में निपुण होता है। जिस प्रकार एक अनपढ़ ब्राह्मण ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली और उसके तीनों पढ़े लिखे साथी शेर का आहार बन गए,